जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले का यह चिकनी पाली मुख्य धान उपार्जन केंद्र है और हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं धान की रख रखाव की व्यवस्था यहाँ पर देख पा रहे हैं आप। यह मुख्य धान उपार्जन केंद्र है और यहाँ पर ठीक अभी कलेक्टर महोदय भी अपना निरीक्षण करके गए हैं। कलेक्टर महोदय की पूरी टीम यहाँ पर निरीक्षण करके गई है और यह मुख्य धान उपार्जन केंद्रों में तमाम अव्यवस्थाओं और कमियों का आलम है। जहाँ पर एक तरफ शेड निर्माण नहीं है, दूर तक कहीं भी आप देखें वह शेड जो आपको दिख रहा है वह धोखे में न रहिए, वो इस धान उपार्जन केंद्र का नहीं वरन बंद पड़े गौठान का है। और यहाँ पर आप कहीं भी शेड नहीं देख पा रहे हैं, आप नहीं देख पाएंगे। आप देख पाइए, आपको हम दिखाते हैं, शेड निर्माण कहीं नहीं है। देखिए, सिर्फ चबूतरा मात्र बना देने से क्या धानों की पूरी सुरक्षा है? जहाँ पर ठंड के दिनों में इतनी मात्रा में ओस गिरते हैं, ओस से उनमें नमी आती है, जहाँ पर एक तरफ नमी के वजह से किसानों के धानों को वापस कर दिया जाता है, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे हैं खुले में यूं ही इस मुख्य धान उपार्जन केंद्र में धान की बोरियों को उसमें धान भरकर यूं ही छोड़ दिया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ तो दुर्दशा ऐसी है कि देखिए, यहाँ तो शेड में भी नहीं रखा गया, मतलब यहाँ पर जो चबूतरा बना हुआ है चबूतरे पर भी नहीं, हमारे नाकाफ़ी है, यहाँ पर चबूतरा भी नाकाफ़ी है। जो गिने चुने 4-6 बन गए हैं खाना पूर्ति के लिए कहना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो ये तमाम धान से भरे बोरियां खुले में मट्टी में क्यों गिरी हुई हैं। देख पा रहे हैं आप व्यवस्था, दुर्व्यवस्था देखिए, फटे हुए बरामदे, उनमें से बिखरी पड़ी है धान जहाँ तक आपकी नज़र जाए, जहाँ तक आपकी नज़र जाए बिखरी है पूरी धान। तमाम अव्यवस्थाएं और कमियां यहाँ पर इस धान उपार्जन केंद्र में है और इस धान उपार्जन केंद्र का अभी कलेक्टर महोदय ने निरीक्षण भी किया है। अब किस तरह की कमियों पर वह सुधार करवाते हैं, इस वर्ष करा भी पाएंगे या नहीं, वह तो समय की गर्त में है, लेकिन कमियां तो बेहद ही ज़्यादा हैं। दूसरी कमी आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर जो धान उगाते हैं, मसलन अन्नदाता हमारे किसान बंधुओं के बैठने की भी उचित व्यवस्था नहीं है। आप देख पा रहे हैं कहाँ बैठेंगे, जहाँ पर धान रखने की ही व्यवस्था नहीं है, शेड नहीं बना है, तो किसानों की हम क्या ही बात करें। अब देखिए, कहीं भी अगर बैठे हुए नजर आए तो देख पा रहे हैं आप, दूर तलक कोई व्यवस्था नहीं है। किसान यहाँ पर यत्र तत्र जहाँ पर अपने बोरियों पर ही कोई बैठे हुए हैं, तो आप देख पा रहे हैं वहाँ भी धूप में बैठे हुए हैं कुछ किसान, महिला भी हैं, पुरुष भी हैं। तो जल्दी चलिए, देखिए वहाँ भी किसान अपने आप को छाया में जैसे तैसे लेकर यहाँ बैठे हुए। क्यों आप सब यहाँ बैठे हुए हैं? आप सबको कोई शेड नहीं बना है बैठने की? अब किसान हैं? हाँ, किसान है। अच्छा, नमस्कार, प्रणाम करता हूँ। आप लोग अन्नदाता हैं, आप लोग अन्न उगाते हैं ना मेहनत से ये खेतों में जाके, तब हम सब खा पाते हैं, इसलिए मैं आपको चरण स्पर्श करता हूँ। और आप भी किसान हैं, आपको भी मैं चरण स्पर्श करता हूँ। किंतु दुर्भाग्य देखिए कोरबा जिले का कि ये अन्नदाताओं की बैठने की भी उचित व्यवस्था यहाँ पर नहीं की गई है उचित व्यवस्था? नहीं। कौन सा धान उपार्जन केंद्र है ये? चिकनी पाली है ना, कोरबा जिले में आता है। अभी कलेक्टर महोदय भी निरीक्षण करके गए हैं जी सर। न जाने किस तरह का निरीक्षण उन्होंने किया है, निरीक्षण किया है तो क्या कमियां पाई हैं और उस पर क्या क्या सुधार होगा वह तो समय की गर्त में है, किंतु कमियां तो हैं। अच्छा, ये जो बैठने की व्यवस्था नहीं है, अभी आप तो यहाँ ले देकर बैठे हुए, हमने देखा कुछ महिलाएं भी ऐसे ही धूप में बैठी हुई हैं। शेड निर्माण होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए है ना। पानी की उचित व्यवस्था यहाँ पर है? दूर है क्या कोई? नहीं, यहीं पर है। क्या है? बोर है, माने मटके में रखा हुआ पानी, घड़ा, ऐसा कुछ नहीं है ना? नहीं। जाएंगे वहाँ उतनी दूर तब मिल पाएगा जी। तो इसको उचित व्यवस्था कहेंगे क्या? नहीं, ये भी उचित व्यवस्था नहीं है। पानी की व्यवस्था होना चाहिए, बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। और ये जो धान जो गिर रहे हैं, देखिए चाचा, क्या नाम बताया आप? लखू सिंह कंवर। कहाँ रहते हैं? यही चिकनी पाली में है। अच्छा चाचा, अपना नाम बताइए। समर सिंह चाचा, ये देखिए धान जो है बिखरे पड़े हैं, इस पर ये बना हुआ है चबूतरे के ऊपर शेड रहेगा और चबूतरा भी नाकाफी है, काफी धान जो है बोरियां नीचे पड़ी हुई हैं। अगर चबूतरा रहता तो सुरक्षित रहता ना। और इसमें मिट्टी लग रही है,
यह वेस्ट हो रहा है, नुकसान हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। है? इससे नुकसान के लिए होना यह चाहिए था कि तमाम क्षेत्र में जहां पर यदि शेड नहीं बना है तो कम से कम चबूतरा तो पूरा बना दिया हाँ जाए। बनना चाहिए। हजारों की तादाद में बोरियां नीचे फेंकाई पड़ी हैं पड़ी। और धान की बोरियां फट भी गई हैं। हाँ। नीचे गिर रही है पूरी धान। जी। इससे क्षति है, नुकसान है कि नहीं? नुकसान बड़ा अव्यवस्था देख रहे हैं आप यहाँ पर, बड़ी अव्यवस्था है। है। दुर्भाग्य है कि नहीं है? दुर्भाग्य है। देखिए, क्या नाम बताया आप सर? समर सिंह। ये समर सिंह चचा हैं और बुजुर्ग किसान हैं, दूर से आए हैं और यहाँ पर बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं जहाँ पर धान की बोरियां ऊपर तक चली गई हैं तो उन्हीं का छाया लेकर, उनका सहारा लेकर और अपनी ही धान की बोरियों पर यह ले देकर जैसे तैसे बैठे हैं। बेहद ही हृदय स्पर्शी चीज़ें हैं। यदि आज की तारीख में किसान ही तकलीफ पा रहा है, बेहद ही मशक्क़त के पश्चात वह खेतों में अन्न उगाता है और अन्न को जब वो मंडियों में बेचने आता है तो वहाँ भी उसको बैठने तक की उचित व्यवस्था नहीं है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की अव्यवस्था पर मैं क्षेत्र के कलेक्टर महोदय से और नोडल अधिकारी से भी निवेदन करूंगा कि वे क्षेत्र में विजिट करें और किसानों की सुध लें। इस तरह की चीज़ें अगर सामने आती हैं, यदि हम पत्रकारों को दिखती हैं तो उन्हें क्यों नहीं, जिन्हें उनकी जिम्मेदारी दी गई है। आप लोग की जिम्मेदारी का बीड़ा उठाते हैं सभी। और यदि इस तरह का शेड निर्माण नहीं होता है, जहां पर धान का शेड निर्माण रखने का नहीं है, आप लोग के बैठने की व्यवस्था नहीं है, पीने की उचित पानी की भी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, तो कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य है। मानते हैं इसको? जी सर। हैं? जी। तो देखिए, हम यहाँ पर एक और दुर्भाग्य है, यहाँ के जो अधिकारी हैं, माने यहाँ जो फड जो यहाँ पर प्रभारी हैं, प्रबंधक जो हैं, वो प्रबंधक नहीं है, रंजीत सिंह नाम है उनका। जी। मालूम है ना? हाँ। वो है यहाँ पर अभी हम लोग अंदर जाकर देखे कहीं भी तो उनके ऑपरेटर महोदय ने बताया कि वो है ही नहीं, और मोबाइल पर कॉल लगाया तो बंद बता रहा था। अच्छा। ये भी एक दुर्भाग्य है। अब हम लोग उनको तो क्षेत्र में रहना चाहिए, यहाँ पर आप लोग की सुध लेनी चाहिए, आप लोग की समस्याओं को देखना चाहिए। मानते हैं इस बात में? जी रहना चाहिए ना। हाँ। अच्छा, अभी हम और देखते हैं यहाँ पर। देखिए, ये यहाँ पर कुछ और किसानों से हम बात करते हैं जो कि यहाँ पर अव्यवस्थाओं में रह रहे हैं, बैठे हुए हैं। और देखिए, यहाँ पे भी कुछ किसान हैं जो जिनके पास उचित बैठने की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर धूप में बैठे हुए हैं। अम्मा, आप किसान हैं? हाँ। किसान हैं। कहाँ से आए हैं अम्मा? चिकनी पाली से। चिकनी पाली से आए हैं। ये कौन सा धान उपार्जन केंद्र है ये? ये सोना धान। चिकनी पाली ये धान उपार्जन केंद्र का नाम क्या? धान बेचने आए हैं, वो जगह का नाम बताइए। ये धान जो बेचने आए हैं ना, ये जगह कौन सा है? कौन सा मंडी है ये? चिकनी पाली। चिकनी पाली ना? हाँ। तो आप भी किसान हैं तो यहाँ क्यों बैठे? उधर बैठने का व्यवस्था नहीं है क्या? है उधर व्यवस्था तो ना है ना, व्यवस्था है तो ना। कहाँ पर है व्यवस्था? दिखाइए, हमको तो नहीं दिख रहा है। रहने का व्यवस्था नहीं है। हाँ, बैठने का व्यवस्था अगर रहता तो आप यहाँ क्यों बैठते? ना धान तो लाभों का के करे आए हैं, बैठे के नहीं है व्यवस्था। वही कहा था मैं। हाँ हाँ है ना? अगर बैठने का व्यवस्था रहता, पानी का व्यवस्था रहता तो आप लोग अच्छे से बैठते ना शेड में। यहाँ धूप में क्यों धूप ताप रहे होते? क्या नाम है आपका अम्मा? कौशल्या भाई। कौशल्या माई, आपको प्रणाम करता हूँ। किसान है। आपका क्या नाम है? बेजराम। तो ये जो तकलीफ आप पा रहे हैं यहाँ पर, कि मजा पा रहे हैं? दुख पा रहे हैं। दुख पा रहे हैं ना? अब धूप को कहाँ पर बैठे, तो किनारे में छाया। अब ये धान की बोरियां भर भरा कर आप पर गिर जाएंगी, चला जाएंगे तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? कोई दुर्घटना घटित हो जाती है तो जो अधिकारी यहाँ है ना? है। और अधिकारी ही नहीं है यहाँ पर। हम देख रहे हैं जो यहाँ के जो अधिकारी हैं, जो कि प्रभारी है यहाँ के, वो रंजीत सिंह नाम है। वो नहीं है यहाँ पर, वो भी खुद ही नहीं है बैठे हुए ना। रंजीत नहीं है। हाँ। कौन? नहीं, अभी यहाँ के जो अधिकारी जिनको बताया गया है, जो प्रभारी हैं, रंजीत सिंह को बताया जा रहा है, और वो बंद है। मतलब मोबाइल बंद है और यहाँ है भी नहीं। अच्छा, गायब है। जी हाँ। अच्छा। और अभी कलेक्टर महोदय भी आए थे। तो क्या निरीक्षण करके गए हैं? आप लोग को व्यवस्था देखे? कुछ पूछे? आप लोगों से बातचीत किए? हमसे पूछे नहीं है, आप पूछ रहे हैं। अब हम भूखे मार उधर पानी पी के आए, हम रो रहे हैं कि छाया नहीं है। देखिए किसानों का क्या दुर्दशा है और कैसी व्यवस्था है, जहाँ पर कलेक्टर महोदय भी आते हैं और किसानों से उनकी सुध नहीं लेते, ना उनसे पूछते हैं। क्या करते? ये तो कह रहे हैं कि आप बस पूछ रहे हैं, जबकि कलेक्टर महोदय यहाँ की व्यवस्था देखने शायद आए थे, जहां तक हम समझते हैं। यदि वे किसानों की सुध नहीं लेंगे
जिम्मेदार किसानों की सुन नहीं लेगा तो आखिर कौन लेगा? ये सही बात है सर। अच्छा, यहाँ पर व्यवस्था बैठने की नहीं है तो पीने की पानी की व्यवस्था बढ़िया है? यहाँ कहाँ है? है अच्छा। तो है हो है? है तो बोर तो है बोर है ना? बोर है नीचे में? कहीं बोर है, हाँ। लेकिन कहीं मटका घड़ा ऐसा नहीं, गिलास ऐसा नहीं वगैरह है, रखा गया है? ऐसा नहीं। बोर चालू करेंगे हाँ, पूरे शरीर पर हाँ, पानी हाँ, लेंगे, हाँ। ऐसा सामने होना चाहिए, लोटा गिलास में पानी बहाते रहेगा। है ना? हाँ, घरों को पता नहीं कहाँ ना कहाँ है। हम सुबह से आए थे, पानी की कोई व्यवस्था, उधर घूमे हैं, ऐसा गुड़ गुड़ पानी ऐसा कुछ व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। बैठने का तो व्यवस्था ही नहीं है तो गुड़ और पानी की कौन पूछे? हैं? देखिए हम माता जी हंस रहे हैं इस बात को सुन के, और हंसी हमें भी आती है शासन प्रशासन की इस व्यवस्था को देखकर, जहां पर अन्नदाता किसान, में आप लोगों को प्रणाम करता हूं। आप लोग अनाज उत्पन्न करते हैं बड़ी मेहनत से, तब कड़ी मेहनत के पश्चात यह अनाज उगता है मित्रों, और यह अनाज आपके घरों तक यूं ही नहीं पहुंचता। कड़ी मेहनत लगती है, उसके मेहनत के पश्चात यह धान मंडियों में उसके उचित मूल्य को लेकर बेचने आते हैं, और इस तरह की परेशानियों से वे दो चार होते हैं, तब जाकर इनके धान बिकते हैं, और उसके बाद में पैसे भी इन्हें बड़े टुकड़ों में प्राप्त होते हैं, और वह भी लंबी कतार वहां भी लगनी पड़ती है। इनकी तकलीफों का हम क्या ही बखान करें। जब अपने पैसे को लेने जाते हैं सहकारी बैंकों में तो वहां भी लंबी कतारें लगती हैं, तकलीफ होती है वहां भी, होते हैं। वहां भी तकलीफ पाते हैं। हाँ। खेती किसानी में तकलीफ, हाँ। धान बेचने में तकलीफ, तकलीफ। अपना पैसा लेने में तकलीफ, हाँ। तकलीफ तकलीफ और तकलीफ। किसानों को कितनी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा इस देश में? आखिर क्यों? किसान यदि अन्न उगाता है, कहते हैं कि जब तत्कालीन प्रधानमंत्री थे तो एक नारा लगा था, जय जवान जय किसान है, और जय विज्ञान, जब वाजपेयी जी आए। तो कहने का मतलब जय जवान जय किसान का नारा मात्र लगा देने से क्या इनका इज्जत, इनका सम्मान प्राप्त हो पाता है क्या? नहीं, उसे धरातल पर लाने की आवश्यकता है। किसान इस तरह से जो भूइयां पर बैठा है, जो जमीन पर बैठा है, और उसके अनाज जो इस तरह से जमीन पर छिटा रहे हैं, यह कहीं ना कहीं उस किसान का अपमान है जो इस जमीन से अनाज उपजाया है और आज इस जमीन पर ही छिटा कर बिखरा कर पड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं अव्यवस्थाओं की वजह से। यह दुर्भाग्य है कि इस क्षेत्र में यहाँ पर किसान जो है सुरक्षित नहीं है, उचित व्यवस्था नहीं है। उचित व्यवस्था के अभाव में यहाँ पर किसान जो है अपनी धान को बेचने आ रहे हैं और कहीं ना कहीं तकलीफों का सामना कर रहे हैं। इस धूप में, कड़ी धूप में उनके पास बैठने का कोई स्थान नहीं, ना शेड निर्माण है, ना ही धान रखने का शेड निर्माण है। तो मैं शासन प्रशासन से निवेदन करूंगा कि इस मामले को संज्ञान में लेने के पश्चात इस धान उपार्जन केंद्र ही नहीं, इस तरह की तमाम जहां जहां पर अव्यवस्थाएं हैं, उन तमाम धान उपार्जन केंद्रों में, धान खरीदी केंद्रों में व्यवस्था बेहतर से बेहतरीन की जाए, ताकि किसानों का, जो अन्नदाताओं का सम्मान किया जा सके, सम्मान हो सके, और वे बेहतर और अच्छे वातावरण में, अच्छी सुविधाओं के तहत अपने धानों की खरीदी बिक्री कर सके। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या रखते हैं, अपनी प्रतिक्रिया क्या रखते हैं, अपनी सोच कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। एक बात और मित्रों, यहाँ के ऑपरेटर से भी जान लिया जाए कि यहाँ के प्रभारी कहाँ हैं। आइए जान लेते हैं। यहाँ पे बैठक, जो आप कौन है? आप नहीं लेबर अच्छे ऐसी लेबर है। अच्छा, कौन सा धान उपार्जन केंद्र है ये? चिकनी पाली धान उपार्जन के कोरबा ना, धन्यवाद आपका। आप ऑपरेटर हैं भैया? जी, कहाँ, कौन सा धान उपार्जन केंद्र है ये? ये चिकनी पाली। चिकनी पाली। अच्छा भैया, ये मुख्य धान उपार्जन केंद्र है ना? हाँ हाँ, मुख्य धान उपार्जन और उप धान उपार्जन केंद्र? उप धान उपार्जन केंद्र लबेद। लबेद। और दोनों के जो प्रभारी हैं वह कौन है? वो रंजीत सिंह कंवर वहाँ अभी है यहाँ पर? यहाँ पे अभी तो नहीं है, वो आपने फोन लगाया तो फोन उनका लगा? नहीं लगा, क्या बता रहा था फोन? फोन बंद बता रहा था। अच्छा, कलेक्टर महोदय अभी आए हुए थे ना, जी निरीक्षण किए थे, जी जी तो आप सबों से चर्चा किया क्या उन्होंने? जी। आपका क्या नाम है? मेरा तोमल प्रसाद साहू। अच्छा, साहू जी हैं आप? जी। साहू जी, यह बताइए कि ये जो प्रभारी हैं आपके रंजीत जी, कब से नहीं है? जो आज थे, सुबह घर से आ रहा हूँ करके गया है। हाँ, माने कलेक्टर महोदय के निरीक्षण के दौरान तो वो जरूर पाए हो गए होंगे, उसके बाद बेशक वो मोबाइल बंद करके कहीं महत्वपूर्ण काम को अंजाम दे रहे हैं, किंतु उनको यहाँ पर होना चाहिए कि नहीं? जी, होना तो चाहिए जी। अच्छा, अभी यहाँ पर कितने धान की खरीदी मतलब किसानों की हो चुकी है? अभी 7 लगभग आंकड़े बताएंगे जी, 7 किसानों का हो चुका है आज का? आज का। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जो ये किसानों का आपने नाम लिया, इनकी बैठने की व्यवस्था कहीं रखा है क्या? जी, बाहर में 8-10 ठो कुर्सी है। अच्छा, खुले में मतलब? जी।
खुले में वो बैठ जाए। खुले में भी है और बगल में तिरपाल लगा है ऊपर में। अच्छा, छ- तिरपाल में छत। तो वहाँ धान रखा गया है। नहीं, चांदनी चांदनी। चांदनी। हाँ। खुले में किसान जो है बैठे हुए हैं और कई जगह पे हमने देखा है कि किसान को छाया नहीं है, तो जो धान की जो ऊपर बोरियां रखी हैं उसकी छाया में बैठे हुए हैं। उचित व्यवस्था क्यों नहीं है यहाँ पर? धान रख रखाव की भी उचित व्यवस्था क्यों जी नहीं? क्या है, मिट्टी में क्यों वहाँ वहाँ जो बैठे हैं वो किसान, उनका धान वहाँ पलटी हो रहा है इसलिए बैठे हैं वहाँ। रखा? अच्छा, ये जो धान रखे गए हैं जमीन पर, हाँ वो अगर सेट ये नीचे बन जाता, क्या बोलते हैं उसको, फ्लोर, हाँ चबूतरा। चबूतरा। चबूतरा बना रहता तो ज्यादा बेहतर होता। हाँ बहुत ज्यादा चबूतरे के अच्छा। अभाव है ना यहाँ। हाँ है चबूतरा। और शेड एक भी नहीं देख पा रहे धानों को, शेड ढकाया हुआ नहीं। शेड नहीं बना है एक भी। शेड हाँ, की मांग करते हैं क्या? मतलब किसान छत उत्पादन केंद्र में? छत वाला शेड नहीं बना शेड है। हाँ हाँ शेड की मांग करते हैं ना, जी जी क्योंकि ओस का सीजन है, जी धान बहुत मेहनत से जो है उगता है ना? जी जी। तो एक अन्नदाता को यहाँ पर, अच्छा, उनके पीने की पानी की व्यवस्था है क्या किसानों की? पानी के पीने की व्यवस्था बगल में बोर है वो। बोर है। हाँ। अच्छा, उनके बोर में वो जाएंगे, नल ऑन करेंगे और पानी पियेंगे। नहीं, वहाँ पे एक वो लगा है, टब रखा है वहाँ, उसमें जी। पानी है। अच्छा अच्छा, उनके पानी सादा पिए या गुड़ की व्यवस्था रखी गई है? नहीं, गुड़ नहीं है। गुड़ की व्यवस्था नहीं रखी नहीं है। गई है, पानी बस पीने की व्यवस्था है। हाँ। ठीक है, वो वहाँ पर जाएंगे और मैं क्या है, मैं यहाँ के केंद्र के बारे में ज्यादा नहीं जानूंगा क्योंकि मैं करतला से ट्रांसफर होके आया हूँ। अभी आप ऑपरेटर के तौर पर जी, यहाँ जी, पर आए हैं। जी। कितने दिनों से आए हैं यहाँ? कितने दिन? अब मेरे को, अब जब से धान खरीदी शुरू हुई है। हाँ हाँ, अभी निहायत कुछ तो दिन हो ही गए, कुछ तो जानते हाँ। ही होंगे। जैसे कि हम अभी मुश्किल से 10 मिनट आए हैं, लेकिन हमको सारी चीजें दिख रही हैं कि क्या कमियां हैं जी और क्या खूबियां हैं। जी तो खूबियां खामियां हमको 10 मिनट में जब दिख सकती हैं, तो आप तो 10 दिन से ऊपर से हैं, जी जी तो आपको तो कुछ तो दिख ही रहा होगा ना। जी। तो यहाँ पर शेड का आप मांग करते हैं। हाँ। यहाँ पर आप जो धान रखे गए हैं जमीन पे, उनके लिए चबूतरे की भी मांग रखते हैं। कमी तो दिख रही है आपको। फर्श। हाँ, फर्श जो है। हाँ। अच्छा, पानी की जो व्यवस्था हम वहां पर जो बाल्टी रखे हैं, उससे घड़े की भी व्यवस्था यहाँ रखनी चाहिए। हर जगह तमाम धान उपार्जन केंद्रों में देख रहे हैं कि घड़ा हाँ, पीने का पानी के लिए रखना चाहिए, है ना। अच्छा, मैं ज्यादा देर आपके काम प्रभावित नहीं करना चाहूंगा, आप अपने काम में लगे क्योंकि किसान आपका इंतजार कर रहे हैं। और मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने उचित जानकारी दी। बाकी कुछ जानकारियां इन्हें नहीं, इन्होंने पहले ही बता दिया कि ये नए आए हैं और इस यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं उसे नहीं देख पा रहे हैं। रहा सवाल उन्होंने जिस चांदनी का जिक्र किया, वह चांदनी हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर बाइक्स रखी गई हैं, यहाँ पर छाया अगर वह किसान प्राप्त करता है, और कुर्सी के नाम पर 2 कुर्सी, एक यहाँ और एक वहां, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ की व्यवस्था। तो खाना पूर्ति कर देने महज से हो जाएगा क्या? किसानों का देख रेख, किसानों की व्यवस्था बहाल हो जाएगी। और यहाँ पर ठीक अभी 1 घंटा पहले जिले के कलेक्टर महोदय ने निरीक्षण भी किया है, यही व्यवस्था वह देख कर गए होंगे। तो अव्यवस्था तो उन्हें भी दिखी होगी, यदि हमें दिख रही है हमारे कैमरा में। हमने तो आकर यहाँ पे अव्यवस्थाएं फैला नहीं दी हैं, अव्यवस्थाएं हैं इसलिए अव्यवस्थाएं दिख रही हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर तमाम अव्यवस्था, यहाँ पर एक भी किसान नजर नहीं आ रहा है। आखिर क्यों? यहाँ पर तमाम किसान हैं संभवतः जो कि खड़े नजर आ रहे हैं। क्यों भाई, आप किसान हैं क्या? हैं? आप भागिए मत, बहुत मेहनती हैं आप लोग, अन्नदाता हैं, किसान है भैया। हाँ, किसान है। प्रणाम करता हूँ आपको। आप अन्न उगाते हैं, क्यों खड़े हैं? आपको तो बैठक की व्यवस्था होनी चाहिए ना। नहीं बैठे थे, अभी उधर आकर खड़ा हूँ, वहाँ पर बैठा था मैं। वहां पर बैठे थे आप लोग। जी। देखिए, आप लोग की बैठक की व्यवस्था, यहाँ चांदनी रखा गया है, दिख रहे हैं आप? उधर धूप है ना, उसी के नाम से यहाँ पर आए तो हैं। चांदनी किस काम का जब धूप ही है? तो मतलब उचित व्यवस्था नहीं है, इसे हम उचित व्यवस्था मानेंगे क्या? मानेंगे? नहीं, कुर्सी उर्सी तो इधर है है ना, रहने को। तो इसको उचित व्यवस्था मानेंगे क्या आपके बैठने की? तो इधर है तो हम मैं आपको इसकी बात कर रहा हूँ। वो तो थोड़ा सा है हल्का क्या सा नहीं उचित? है। यहाँ पर एक भी व्यक्ति बैठ सकता है कोई क्या? नहीं बैठ- कोई ये बैठे व्यवस्था, नहीं है। वो तो दीवार के आड़ में बैठे हैं आप। इधर बैठे। आप सब दीवार के आड़ में बैठे हैं, बैठने की व्यवस्था में आप लोग नहीं है, है ना। है क्या उचित? क्या नाम है भैया आपको? शिवनंदन सिंह कंवर। नंदन जी, कहाँ से आए हैं आप? फतेहगंज। हैं? फतेहगंज से। फतेहगंज से आए हैं? हाँ। इतनी दूर से आए हैं, तो कितना धान लेकर आए हैं आप? वो 16 क्विंटल है, आखिरी है 220 क्विंटल पहुंच गए हैं। पहला टोकन कट गया था हाँ, आपका। कट ये गया। कितना नंबर का टोकन है? टोकन है नंबर कितना था मतलब अभी लगभग नहीं। लगभग? नहीं मतलब कितनी बार टोकन कटा चुके हैं पूछ रहा हूँ। मैं यहाँ तीसरा तीसरा, बार हाँ, वो बोल रहा हूँ। हाँ, तीसरा बार अच्छा, 3 बार आप टोकन, तीनों बार में आपको यही व्यवस्था मिली। यहाँ पीने का पानी कहाँ से पी रहे हैं आप? अब पानी होटल से पीते हैं। क्यों? यहाँ पर पानी पीने की व्यवस्था होनी चाहिए ना। हाँ, बोर लगे है यति बा। उधर हाँ, बोर लगा है। हाँ, बोर कहाँ लगे पर बोर लगा है ये हम देखते हैं। कहाँ पीने? यहाँ पानी की है, देखिए वहां पर पीने की पानी की व्यवस्था इनको दी गई है।
जबकि पानी पीने की व्यवस्था वहां पर घड़े के साथ देनी चाहिए थी, जहां पर किसान बैठते हैं। और देखिए यहाँ पर कोने में रखा गया है पीने का पानी। कहाँ है जी पीने का पानी है? कौन सा है पीने का पानी की व्यवस्था? कहाँ है? इस परिसर में नहीं है, वो तो गौठान परिसर में है। इधर 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 आइए, आप इधर आइए। आपका क्या नाम है? तिरिस राम। तो गौठान के में है वो जो बोर खुल गया, देखिए वो पानी, देखिए वो ऐसा पानी चलेगा। जैसे नहाना नहीं है किसानों को, यहाँ पर पानी पीना है, तो इस तरह से वो पानी चलाएगा तो पानी पिएगा कि नहाएगा? इसको बेहतर व्यवस्था बोलते हैं क्या? पिएगा वो नहाएगा। तो बेहतर व्यवस्था तो नहीं है ना। अच्छा इधर आइए, इधर ये बताइए, वो तो गौठान है ना, है तो गौठान में बोर लगा है ना, तो यहाँ पर कहाँ व्यवस्था है पीने का पानी? नानते हैं ना बाल्टी में, हाँ। पीते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ पर अव्यवस्थाएं हैं। हमें हंसी आती है और तरस आता है किसानों की इस अव्यवस्था को देखकर। देखिए यहाँ पर ये जाला लगा हुआ है, क्यों? क्योंकि यह बैरिकेशन है, वह पार्ट ही अलग है, वह क्षेत्र ही अलग हो जाता है, यह क्षेत्र अलग है। और उस क्षेत्र में पानी को चढ़ाकर हमें यह दिखाई दिया जाता है कि पानी की उचित व्यवस्था है। तो वहाँ से किस तरह की पानी की उचित व्यवस्था है वो आप देख पा रहे हैं। तो आशा है मित्रों खबर को और यहाँ की कमियों को आप समझ गए होंगे, और शासन प्रशासन से जो हम निवेदन करना चाहते हैं, जो इन कमियों को दिखाना चाहते हैं, महज इसलिए कि यहाँ की व्यवस्था को बेहतर कर दिया जाए, ताकि किसानों की जो धान खरीदी बिक्री का क्रियाकलाप है वह बेहतर और सुरक्षित और सुखमय हो सके। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।